बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो एम इशूज़ के हवाले से। इमरान खान के ख़िलाफ़ जो साइफ़र केस है, इंट्रा कोर्ट अपील है, उसमें 4-5 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और वो मैं आपको बताऊँगा जो मैंने क्रक्स निकाला है कि अगर ये जो इंट्रा कोर्ट अपील है इसका नतीजा कुछ भी निकले, लेकिन अल्टीमेट ये जो 4-5 चीज़ें हैं ये वाज़े हो गई हैं अब तक की समात में। और साथ तोशा खाना की जो इमरान खान को सज़ा हुई थी और इमरान खान ने अपील में सज़ा सस्पेंड हो गई। साथ एक दरख्वास्त उनकी जानिब से दायर की गई थी कि फ़ैसले को भी सस्पेंड किया जाए, उस पर आज समाअत हुई। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बिल आखिर वो फ़ैसला ले लिया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गुजरांवाला और मियाँ वाली में जो क़यादत है उन्होंने ख़ुद गिरफ़्तारियाँ दे दी हैं और बाकायदा तौर पर गिरफ़्तारी के वक्त उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किए कि हमने गिरफ़्तारी दे दी है और अब ये अगवा नहीं होगा, हमें ये अदालतों में पेश करेंगे। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा वगैरह को एक और मुकदमे में नामज़द किया गया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साबिक़ गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का वज़ीर आज़म हाउस लाहौर हमला केस में, अब ये वज़ीर आज़म हाउस लाहौर हमला केस में इनको जिस्मानी रिमांड की अदालत से इस्तदा की थी, जिसको अदालत ने मुस्तरद कर दिया। इन पर कहा गया जी कि इन्होंने वज़ीर आज़म हाउस लाहौर पर हमले के मुकदमे में, अब वज़ीर आज़म या तो जो इन्होंने किया है शहबाज शरीफ ने उस वक्त सब ऑफिस करार दिया हुआ था, शायद उसका कोई है, या वज़ीर आज़म हाउस हमला केस ही FIR में भी यही लिखा हुआ था। तफसील नहीं है, शायद कोई लाहौर में वज़ीर आज़म हाउस हो, मुझे आइडिया ना हो कि जिसको वज़ीर आज़म हाउस कहा जाता है। 9 मई वाक़यात के हवाले से दर्ज मुकदमात में पहले ही जुडिशल रिमांड पर मौजूद PTI पंजाब की सदर डॉक्टर यास्मीन राशिद और साबिक़ गवर्नर पंजाब को नामज़द किया, जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में पेश किया। 30 दिन का जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया और अदालत ने उनको 4 दिसंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि अब आपको कितना जिस्मानी रिमांड चाहिए और कितनी तफ्तीश करनी है, 6 माह से तो आप तफ्तीश ही कर रहे हैं। अदालत ने वो किस वजह से, नए मुकदमे में रिमांड इस वजह से लिया जाता है कि जो उनकी दरख्वास्त ज़मानतें मुख्तलिफ़ मुकदमात में पेंडिंग हैं तो वो पेंडिंग ही रहें, तो अदालत की जानिब से उसको मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जैसे ही मुख्तलिफ़ इलाक़ों में और स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में एक मुहिम चलाई और इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी और पेशावर में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निकलना शुरू कर दिया, तो साथ पेशावर खैबर पख्तूनख्वा इंतज़ामिया ने दफ़ा 144 नाफिज कर दिए 1 हफ़्ते के लिए, जिसमें बताया गया कि दफ़ा 144 का नफाज DC पेशावर की जानिब से किया गया है। ज़िले इंतज़ामिया की इजाज़त के बगैर जलसे, जुलूस, मज़ाहरे, 5 अफराद के इकट्ठा होने पर पाबंदी होगी और शहर भर में असलहा की नुमाइश और हवाई फायरिंग सारी चीज़ों पर पाबंदी होगी। तो जलसे, जुलूसों और गैदरिंग, 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते पेशावर शहर में। ये इंतखाबात का मौसम है और अब तो इंतखाबात का वक्त करीब आता जा रहा है और जैसे जैसे करीब आता जा रहा है वैसे वैसे चीज़ें किसी और तरफ मामलात जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो शाह महमूद कुरैशी का साइफ़र मुकदमे में उनकी जानिब से ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर करते हुए ज़मानत मुस्तरद करने के फ़ैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा की है। उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मातहत अदालतों ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया। साइफ़र केस सियासी बुनियादों पर बनाया गया और इसमें दर्ज FIR में कानून के तकाज़ों को मद्देनज़र नहीं रखा गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि साइफ़र केस में दर्ज FIR में मेरा कोई बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है, मेरा किरदार मरकज़ी मुलज़म के साथ नहीं मिलाया जा सकता। दरख्वास्त गुज़ार वज़ीर ख़ारजा होने की बुनियाद पर 248 के तहत इस्तिस्ना रखता है और ये उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी है। अब देखना यह है कि 22 नवंबर को जो इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानतों पर समाअत होनी है तो क्या ये समाअत भी होगी साथ या ये फ़िलहाल नहीं होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ रुकन कौमी असम्बली मियाँ वाली से अमजद खान नियाज़ी वो रूपोश थे और उन्होंने सरेंडर किया है अथॉरिटीज़ के सामने। मैंने आपको बताया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं जो बच गए हैं, रूपोश हैं, वो इस बात पर अब मजबूर हो गए हैं कि वो ख़ुद गिरफ़्तारियाँ दें, चूँकि जो गिरफ़्तार होता है वो गायब होता है और 2 हफ़्तों के बाद फिर वो उसके गले में झंडा होता है IPP का, और ये सारा एक सिलसिला चल निकला है। तो अल्टीमेट अब फ़ैसला ये किया गया है कि जो सेकंड लाइन लीडरशिप है वो चूँकि उन्होंने आगे इंतखाबात लड़ने हैं तो वो भले जेल में बैठ के इंतखाबात लड़ें लेकिन वो पेश हों, अदालतों में पेश हों, उनकी मीडिया टॉक हो और ये सारे मामला चलते रहें। तो अमजद खान नियाज़ी ने अपने बयान में कहा
और उन्होंने पुलिस के साथ एक वीडियो बयान रिकॉर्ड किया। उन्होंने कहा कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ, मेरे खिलाफ बनाए गए मुकदमा झूठे हैं। पुलिस के मुताबिक अमजद नियाज़ी के खिलाफ 9 और 10 मई को घेराव, जलाओ और तोड़ फोड़ के मुकदमात दर्ज हैं। हसास इदारे के दफ्तर में तोड़ फोड़ करने और जहाज़ के मॉडल को जलाने के मुकदमात में अमजद नियाज़ी मतलूब थे। उन्हें सरगोदा की खसूसी अदालत में पेश किया जाएगा। दूसरी जानिब बूरेवाला से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक टिकट होल्डर बैरिस्टर खालिद निसार डोगर को भी पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। उनको 10 मई के एहतजाज में पुलिस के साथ तसादम का मुकदमा दर्ज है और उसमें 100 से ज़्यादा पुलिस के PTI के कारकुन नामजद हैं। उनको 3 दिन पहले गिरफ़्तार किया गया है, उनको अदालत में पेश नहीं किया गया। और जो बूरेवाला बार एसोसिएशन है, उन्होंने कल हड़ताल का ऐलान किया है कि आप एक हमारे इलाके का जो सियासी रहनुमा है, अगर आपने उसको गिरफ़्तार किया तो कानून के मुताबिक अदालत में पेश करें। तो कल हड़ताल कॉल कर दी है बूरेवाला बार एसोसिएशन ने। इसी तरीके से गुजरांवाला में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, गुजरांवाला के रहनुमा चौधरी मोहम्मद अली, राना साजिद अली, लाला असदुल्ला पापा ने अदालत में सरेंडर कर दिया है और अदालत से अबूरी ज़मानत मंजूर हो गई है। और उन्होंने सरेंडर इस वजह से किया है कि उनको वो अदालतों में उन्होंने पेश होना होता है। तो और उन्होंने कल अपनी कंपेन करनी है, उन्होंने इलेक्शन कंपेन करनी है। इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फ़ैसला किया है कि वो जो उनकी सेकंड लाइन लीडरशिप है, उनको हर सूरत अदालतों में वो पेश होंगे, वो सरेंडर करेंगे पुलिस के सामने और वो फेस करेंगे, ताकि वो जेल में बैठ के जो अपने ख़िलाफ़ मुकदमात हैं उनको सुन सकें, उनको जो है वो फेस कर सकें मुकदमात को, और इंतखाबात की कंपेन भी कर सकें, भले वो जेल से बैठ के करें और इंतखाबात लड़ें भी सही। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ्त सामने आई है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की इंट्रा कोर्ट अपील। इंट्रा कोर्ट अपील में जो अहम चीज़ें सामने आई हैं, साइफ़र केस में जेल ट्रायल और जज की तैनाती के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला जो मर्जी आए, लेकिन दौरान समाअत ये 5 चीज़ें वाज़ेह हो चुकी हैं। पहली, अभी तक पेश की गई दस्तावेज़ात के मुताबिक जज की तैनाती का अमल शुरू भी और मुकम्मल भी वज़ारत कानून ने किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सिर्फ राय ली गई है। ये अब तक की दस्तावेज़ात के मुताबिक ये साबित हो चुका है। और अगर कल कोई डॉक्यूमेंट नहीं पेश होता या अदालत को सेटिस्फाई नहीं कर सकते तो ये जज की तैनाती भी उड़ जाएगी। दूसरा, 29 अगस्त का जेल समाअत का नोटिफिकेशन जज की दरख्वास्त नहीं बल्कि एक इंतज़ामी एक्शन था। जज के सामने इमरान खान को दरपेश खतरात की उस वक्त कोई सिक्योरिटी रिपोर्ट पेश नहीं की गई जिसका वो जायज़ा लेकर जेल समाअत का फ़ैसला करते। जज साहब ने सिर्फ कह सुने पर हेयर से की बुनियाद पे उन्होंने इक्तफ़ा किया और जो उनकी जानिब से फ़ैसला किया गया जेल ट्रायल का। तीसरा, इंटर कोर्ट अपील पर नोटिस जारी होने से पहले जेल ट्रायल के प्रोसेस में कानूनी बेज़ाब्तगियाँ मौजूद थीं जिन्हें वफाकी काबीना से नई असम्बली की मंजूरी से लीगल कवर देने की कोशिश की गई। जो आमिर फ़ारूक का फ़ैसला है वो फ़ैसला और उसके बाद इंट्रा कोर्ट अपील दायर हो गई। दायर होने के बाद ये सारे लेक्यूनाज बाद की डेटों में पूरे किए गए हैं जो इस वजह से भी अदालत में काबिल कबूल नहीं है। इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत करने वाले बेंच की जानिब से जेल ट्रायल के तरीक़ेकार से मुतल्लिक़ ऑब्जर्वेशन पहले तक ये गैर एलानिया इन कैमरा ट्रायल था जिसमें मीडिया और आवाम तो दूर की बात ख़ानदान के अफराद को भी समाअत की इजाज़त नहीं थी। अदालती ऑब्जर्वेशन के बाद समाअत को बड़े हाल में मुंतकिल किया गया और शाह महमूद कुरैशी के ख़ानदान के अफराद को समाअत के लिए जाने की इजाज़त दी गई। FIA के प्रोसिक्यूटर ने कमरा अदालत में तस्लीम किया कि समाअत के दौरान इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को अदालत से मुंसलिक कमरे में बिठाया जाता है। अदालत और कमरे के दरमियान जाली होती है। ये बात भी अदालत में तस्लीम की गई है और ये वो ऐसे हक़ाइक़ हैं जिनको किसी भी सूरत में वो मुस्तरद नहीं कर सकते या रद्द नहीं कर सकते। अब उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन घूमनी है आमिर फ़ारूक साहब के दफ्तर से बतौर एग्जेक्टिव अथॉरिटी, रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑफिस से और वज़ारत कानून के ऑफिस से और जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन के जो इंतज़ामी ऑफिस से। ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स घूमने हैं। अब ये डॉक्यूमेंट्स बना भी लें, घुमा भी लें, उसके बावजूद ये जो हक़ाइक़ जो अब तक सामने आ चुके हैं, अब जो भी होगा वो बाद में तैयार हुआ होगा, वो पहले का तैयार हुआ इंट्रा कोर्ट अपील के समाअत के दौरान ही कुछ तैयार हुआ है, उससे पहले का नहीं है और ये चीज़ें वाज़ेह हो चुकी हैं। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की दरख्वास्त थी और इमरान खान की ये दरख्वास्त थी कि तोशा खाना में जो इमरान खान को रिलीफ़ दिया गया कि उनकी सज़ा को मुअत्तल किया गया,
तो साथ फ़ैसले को भी मुअत्तल करें ताकि नाअहली का कोई ऑप्शन ही ना बचे। पहले तो ये है कि जब सज़ा सस्पेंड हो गई तो सज़ा की वजह से तो नाअहली होती है, जब सज़ा ही सस्पेंड हो गई तो फिर नाअहली नहीं रहती। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने, लतीफ़ खोसा साहब ने स्पेशली इस मामले पर किया कि हमें हर सूरत इस जो फ़ैसला है उसको भी सस्पेंड करवा लेना चाहिए ताकि कोई इसमें अबहम न रहे। यही वजह है कि जैसा मैंने आपको बताया था, अली ज़फ़र साहब ने इलेक्शन कमीशन को एक रिटर्न एप्लीकेशन दी हुई है कि जनाब आपने सितंबर में जो हमारे ख़िलाफ़ दरख्वास्त थी बल्ले के निशान के हवाले से, उसमें आपने ज़ुबानी फ़ैसला सुनाया था कि बल्ले का निशान PTI का है और वो दरख्वास्त खारिज की जाती है। आज तक आपने तहरीरी फ़ैसला जारी नहीं किया। मेहरबानी करें आप तहरीरी फ़ैसला जारी करें। आज तक इलेक्शन कमीशन ने जारी नहीं किया। चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के फ़ैसले तो महफूज होते हैं, इलेक्शन कमीशन के भी होते हैं। जैसा उन्होंने निगरान वज़रा के हवाले से फ़ैसला महफूज किया और वो आज तक नहीं सुनाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये ख़तरा है कि इन्होंने इलेक्शन से थोड़े दिन पहले वो फ़ैसला जारी करके PTI का जो बल्ले का निशान है वो ले लेना है। लेकिन एक बात इनको पता होना चाहिए, हाई कोर्ट से कितना टाइम लगता है मुअत्तल होने में। अगर ये फ़ैसला जारी करते हैं और अगले दिन वो जो लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर देंगे, इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को चैलेंज कर देंगे, तो वो मुअत्तल हो जाएगा। चूँकि इंतखाबात से तो नहीं ना, किसी को इतना बड़ा हक़ है किसी का, वो तो आप नहीं उसको अर्जेंसी में या हंगामी तौर पर ख़त्म कर सकते। तो PTI की उस दरख्वास्त पर अदालत में पहले इतराज़ था जी कि आप दरख्वास्त कैसे दायर कर सकते हैं, बहुत सारे इतराज़ात थे। चूँकि ये वो केस है जिसमें ख़ुद आमिर फ़ारूक साहब कह चुके हैं कि ये गलतियाँ थीं और अब वो गलतियाँ दुरुस्त कर लेते हैं और तभी वो सज़ा मुअत्तल हुई थी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना फ़ैसला मुअत्तल करने की इमरान खान की मुतफ़रक़ दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया और आमिर फ़ारूक और तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत की। इमरान खान की जानिब से जो लतीफ़ खोसा साहब के जूनियर वकील ने अदालत को बताया कि इमरान खान के वकील लतीफ़ खोसा लाहौर में पेश नहीं हो सकते, जिस पर अदालत ने कहा कि तोशाखाना केस की मरकज़ी अपील आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर करते हैं और ये दरख्वास्त भी हम साथ सुन लेंगे, हम मेन अपील ही सुन लेते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा हम तो चाहते हैं आप हमारी मेन अपील सुने और ये सारा जो मामला है इसको वाइंड अप किया जाए। अदालत ने आइंदा हफ्ते के लिए समाअत मुलतवी करते हुए रजिस्ट्रार ऑफिस को कहा है कि वो इमरान खान की मेन जो तोशाखाना अपील है उसको भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दे ताकि ये जो सिलसिला है ये आगे चल सके। अब नवाज शरीफ की जो अपीलें उन पर कल समाअत होनी है और इमरान खान की अपीलों पर अगले हफ्ते समाअत होगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।